हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है यह एडिटोरिया पब्लिकेशन का समान अध्ययन का बुक जो लॉन्च किया गया, जिसमें कि टोटल 5000 प्लस एमसीक्यूज दिया हुआ है और वो दिया हुआ है टोटल 100 प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में टोटल जो है 50 एमसीक्यूज दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और 9। ठीक है, दो प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, टोटल 100 एमसीक्यूज होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में घंटे का निशान होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों की रिवीजन के लिए आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड करके वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा और उसके बाद उस पीडीएफ को देख के आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर है, लार का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 6.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ जो है रोगों के नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ उससे जो जीवाणु जो होता है उसके लिए जो उत्तरदायी है उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, हैजा जो यहाँ पे दिया हुआ है, हैजा किसके वजह से होता है, तो ये वाइब्रियो कोलेराई जो होता है जीवाणु, उसके वजह से होता है। फिर टीवी यानी कि क्षय रोग दिया हुआ है और ये किसकी वजह से होता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, न्यूमोनिया जो है यह किसके वजह से होता है, तो ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो होता है बैक्टीरिया, इसके वजह से। और टिटनेस जो है यह कोलेस्ट्रीडियम टिटनाई के वजह से होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देखिए, ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ पहाड़ियाँ दिया हुआ और उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, मिलान करना है, सही सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 3, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ बांध, दूसरी तरफ जो है वह बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है, ये दिया हुआ है। तो देखिए, दुलहस्ती बांध जो यहाँ पे दिया हुआ है यह चिनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर है। उकाई जो बांध है यह ताप्ती नदी पर और तवा बांध जो है यह तवा नदी पर बंधा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद सी का 3 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो देखिए यह आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए, दो कथन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों दिया हुआ है। यानी कि एक में कह रहा है कि नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, बिल्कुल राइट है। दूसरा है कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो सही आंसर है, देखिए यह 2006 ईस्वी में जो है लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कह रहा है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किसके नियम से है, तो यह है एवोगैड्रो के नियम से, एवोगैड्रो के नियम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, कह रहा है इसमें कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था।
सही आंसर है देखिए यह 16 अगस्त 1905 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी, जिसको कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो देखिए भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी 2010 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी का माप है, मतलब किसका माप है? सही है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसकी जड़त्व का माप है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है किस पर? तो देखिए यह निर्भर करता है उसके आवृत्ति पर। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 जो यहाँ पे दिया हुआ, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए उसकी जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वह बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है इसमें कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? सही आंसर है देखिए धौलावीरा से खेल का मैदान मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर है देखिए सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानव का हृदय यानी कि हार्ट कितने भागों में विभाजित होता है? तो यह टोटल 4 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे इसमें कह रहा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? किस विषय पर अंतर है? तो देखिए इसमें आत्मा के विषय पर अंतर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? मुगलों के द्वारा की गई थी। तो देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जन देव। ठीक है, इन दोनों की हत्या जो है मुगलों के द्वारा करवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर है देखिए यह राजगीर में यानी कि राजगृह में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो देखिए ध्वनि तरंग ये जो होती है यह एक यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? सही आंसर है देखिए इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर जो 24 देखिए दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, यह कथन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है यह 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? वो कौन सी मूल अधिकार है? देखिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? किस चित्रकार की? सही आंसर है देखिए यह अबुल हसन की कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो देखिए इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि शाहजहांनामा के लेखक कौन थे। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे, तो देखिए इसके लेखक थे इनायत खान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था। सही है, मैसूर। मैसूर जो है इसका दूसरा राज्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे सिर्फ ब्रह्म समाज नहीं बल्कि भारतीय ब्रह्म समाज कहा जा रहा है, तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो देखिए वर्धा जो हुआ था, वर्धा अधिवेशन, इसी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। टाका जो होती है इनमें से किसका मिश्र धातु है, तो देखिए यह टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स 37 में यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। सही है, इनमें से सभी ने किया था, यानी कि एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल, सभी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 38 नंबर में कह रहा है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को जो है हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यह क्या उत्सर्जित करता है, सही है, यह गामा किरणें उत्सर्जित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है। क्रोएशिया जो एक देश है इसकी राजधानी कौन सी है, तो देखिए जगरेब जो है यह क्रोएशिया की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो देखिए इसका जो संबंध है वो है भाला फेंक से। ठीक है, जिसको कि जेवलिन थ्रो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है इसमें कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। सही आंसर है 1974 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो सही आंसर है देखिए यह असम राज्य में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है। कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ, तो देखिए असम जो है टोटल 7 राज्य एवं 2 देश के साथ जो है यह सीमा साझा करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। बिहार का कौन सा स्थान है, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार का इसमें 13वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है और देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ पे कह रहा है कि अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है। सही आंसर है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा पर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, तो यह उपबंध किया गया संविधान के अनुच्छेद 39 के क में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट 8 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एक तरफ संस्था दूसरी तरफ उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है और कह रहा है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए ये जो दिया हुआ है भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट 8 का टोटल 50 MCQs। अब आइए हम लोग देखते हैं
प्रैक्टिस सेट 9 का टोटल 50 MCQs को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए वह है इंफ्रारेड किरण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, तो देखिए क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इसमें कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। सही आंसर है देखिए यह 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। सही आंसर है देखिए आर बी के राव के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखिए कह रहा है इसमें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सही है देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रकाशित करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरियल फंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो सही आंसर है जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वो होता है 277 केल्विन पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो सुमेलित जो करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए लैक्टिक अम्ल जो है यह किस में पाया जाता है, तो यह दूध में पाया जाता है। फिर एसिटिक अम्ल की अगर बात करें तो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, किस में, तो सिरका में। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में। और ब्यूटारिक अम्ल जो है यह दुर्गंधयुक्त मक्खन में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 ये भी सही है। उसके बाद देखिए सी का 1 दिया हुआ है, सी का 1 यानी कि साइट्रिक अम्ल नींबू, ये भी सही है। और उसके बाद डी का 2 हो जाएगा, ब्यूटेरिक अम्ल जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, दुर्गंधयुक्त मक्खन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। ठीक है, क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 1 का डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए बी सी और यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए 1 का डी हो जाएगा यानी कि अभिनव भारत संस्था जो है, अभिनव भारत संस्था यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वी.डी. सावरकर के द्वारा। 2 का सी दिया हुआ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, माफ़ कीजिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का सी हो जाएगा M.N. जोशी के द्वारा। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो यहाँ पे देखिए रिपब्लिकन एसोसिएशन दिया हुआ है। 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा इसका। और नौजवान सभा जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो भगत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ, किस तिथि से हुआ था। सही आंसर है देखिए यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ अभ्यारण्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य है, और इसमें से कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक यहाँ पे दिया हुआ है, यह क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत, सही आंसर है अनुच्छेद 32 के तहत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। सही आंसर है देखिए इसकी स्थापना की गई थी कानपुर में। ठीक है, कानपुर में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं, किसके कारण देख नहीं पाते हैं।
सही है, देखिए प्रकीर्णन के कारण जो है हम लोग देख नहीं पाते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा जो है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे 16 नंबर देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ अकबर द्वारा किया गया कार्य और वह किस ईस्वी में किया था ये दिया हुआ है, और कह रहा है इसमें कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इलाही संवत की शुरुआत यहाँ पे जो 1582 ईस्वी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन होगा, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ शासक और दूसरी तरफ जो है उसका मंदिर निर्माण दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे जो नरसिंह वर्मन प्रथम दिया हुआ है कांची का कैलाश मंदिर, यह जो है क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी। वास्तविक आय क्या होगी। सही आंसर है देखिए वास्तविक आय जो है वह अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 19 नंबर कह रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सही आंसर है संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वह जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार इनमें से कौन सा है। तो देखिए वह प्रकार है सदाहरित प्रकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने। सही है नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है यह वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद ठीक कौन सा विद्रोह हुआ था। तो देखिए वह विद्रोह है नील विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। सही आंसर है देखिए 1, 2 और 3, यानी कि देखिए दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और वोहरा समिति, ये तीनों जो है यह चुनाव सुधार से संबंधित समिति है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें कह रहा है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब। सही है कि ऊपर की ओर त्वरित होने पर। ठीक है, ऊपर की ओर त्वरित होने पर व्यक्ति का भार जो है उस लिफ्ट में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ जो है वंश दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे लोदी वंश जो दिया हुआ है इब्राहिम लोदी, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, लोदी वंश जो है या यहाँ पे इब्राहिम लोदी दिया हुआ है, इसके संस्थापक जो यहाँ पे दिया हुआ है इब्राहिम लोदी, यह सही नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 में कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था। राइट आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा जो है तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 होगा, और देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है, यह जो है यहाँ पे इसके संबंध में सही नहीं दिया गया, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो घटती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है इसमें कि संवेग का मात्रक है। तो बताइए इसमें संवेग का कौन सा मात्रक हो जाएगा। सही है देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है संवेग का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3। देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इसमें भगत सिंह एवं बुटकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल के
विरोध में, और दूसरा है पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ ए और बी, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए कह रहा है इसमें कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है। जास्कर श्रेणी जो है यह किस श्रेणी में किस हिमालय में स्थित है जास्कर श्रेणी। तो देखिए यह ट्रांस हिमालय में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी। सही आंसर है यह टोडरमल के दिमाग की उपज थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए सही आंसर है यह हंगूल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं। निम्नलिखित में से किस में जाते हैं। तो देखिए ये सभी जो है भारतीय समेकित निधि में जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। सही है लैंड स्टीनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरणें सबसे अधिक अपवर्तित होती है। सबसे अधिक, तो देखिए वह रंग है बराबर बैगनी रंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। सही आंसर हो जाएगा। देखिए यह लाजपत राय ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। सही है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। तो सही है सतारा में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे। सही है सृजन के देवता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है। तो देखिए स्यादवाद जो है यह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे। तो यह थे अकबर के समकालीन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है। तो देखिए यह संग्रहित है विनय पिटक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो यह हुई थी 1948 ईस्वी में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। तो यह हो जाएगा 12 समुद्री मील, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन है वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। वीरभूमि सही आंसर है राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी जो है राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है, वीरभूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि निम्न से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है। तो देखिए पिकॉक पीला, नीला और मैजेंटा, ये श्रृंखला जो है द्वितीय रंगों की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है। इनमें से कौन सा कैथोड किरण का गुण नहीं है। तो देखिए इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, यह इसका गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। सही है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, ठीक है। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट है 9, इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आज हम लोग देखे हैं ये जो बुक अभी हम लोग कवर कर रहे हैं एडुटेरिया का सामान्य अध्ययन का, जिसमें कि टोटल 5000 प्लस MCQ जो है दिया हुआ है टोटल 100 प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम लोग देखें इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और 9, ठीक है। टोटल 100 प्लस MCQ जो है आज कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं कि टोटल इसमें से कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। और इसका रिवीजन करने के लिए इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।